क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का फर्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है। बिजनेस एक्टिविटीज में ब्रॉडली भी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज को क्या कर रहे हैं अपने, दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। वो दो कैटेगरी कौन सा है, पहला है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स, है ना। बिजनेस एक्टिविटीज को क्या कर रहे हैं अपने, दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला क्या है, इंडस्ट्री, क्या है, इंडस्ट्री। दूसरा क्या है, कॉमर्स। ठीक है, अब इंडस्ट्री क्या करता है, कॉमर्स क्या करता है, देख लो। इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। तो इंडस्ट्री क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। इंडस्ट्री क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन मतलब बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। वाइल कॉमर्स इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंडस्ट्री क्या करता है, गुड्स को बनाता है, और गुड्स को बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, कॉमर्स करता है। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, और कॉमर्स क्या करता है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। क्लियर। तो मेरे को इतना सा बताओ, तो अपने इस चैप्टर में इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया। तो बिजनेस एक्टिविटीज को क्या कर रहे हैं अपने, दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला क्या है, इंडस्ट्री, दूसरा क्या है, कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, किसका, गुड्स का। और कॉमर्स क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, किसका, गुड्स का। क्लियर हुआ। चलो आ जाओ, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स। Industry means the production of goods for sale by the application of human or mechanical power. इंडस्ट्री में क्या करते हैं अपने, प्रोडक्शन करते हैं, किसका, गुड्स का। और जो गुड्स अपने प्रोड्यूस कर लिए उसको अपने पास रखेंगे कि उसको बेचेंगे, उसको अपने बेचेंगे। और गुड्स को बनाया कैसे जाता है, अपने आप बन जाता है क्या गुड्स, क्यों, आदमी चाहिए, मशीन चाहिए, ये सब के द्वारा ही तो मेरा गुड्स बनता है ना, फिर हम लोग उस गुड्स को बेचते हैं। देखो सारा कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडस्ट्री मींस द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। और गुड्स मेरा प्रोड्यूस कैसे होता है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर, ह्यूमंस के बदले, और हम लोग का क्या है, मशीन्स के मदद के, माने मशीन्स के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। और गुड्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है, इंडस्ट्री में होता है। क्लियर हुआ, ये वाला लाइन मेरे को बोलो। इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर। समझ में आया। देखो इन लोग ने यहाँ पे और गलत लिखा है, ह्यूमन और मैकेनिकल एक थोड़ी ना हो गया, ह्यूमंस मशीन्स दोनों अलग है भाई। तो एंड लिखना चाहिए, यहाँ पे और लिखा है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज है जैसे तुम लोग को बता चुके ऑलरेडी, अलग अलग हिसाब से लिखा हुआ है। इट इज कंसर्न्ड विद चेंजिंग द फॉर्म ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी स्टेज, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू द फिनिश गुड्स। अब इंडस्ट्री क्या करता है, रॉ मटेरियल्स लेके आता है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। तो उसका क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है ना, उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। तो वही लिखा है, इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद चेंजिंग द फॉर्म ऑफ गुड्स। वो क्या करता है, गुड्स के फॉर्म को चेंज करता है, फ्रॉम एनी स्टेज, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू द फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल्स को क्या करता है, बेसिकली वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। क्लियर। Thus, industry creates utilities for the satisfaction of human wants and to earn profits. तो इंडस्ट्री बेसिकली क्या है, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए काम कर रहा है, और इससे क्या होता है, ह्यूमन का भी वांट्स सेटिस्फाई होता है। क्लियर, यहां तक मार्क करो। एक बार बोलो मेरे को इंडस्ट्री का डेफिनेशन। पहले तो मेरे को बोलो, बिजनेस एक्टिविटीज दो कैटेगरी में क्लासिफाई हो रखा है। पहला क्या है, इंडस्ट्री, दूसरा क्या है, कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या करता है, प्रोडक्शन करता है गुड्स का, और कॉमर्स क्या करता है, वो प्रोड्यूस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। खत्म। अब इंडस्ट्री का डेफिनेशन बोलो। कॉमर्स के अंदर ही आता है, कॉमर्स का दो पार्ट है, समझ में आया। तो इंडस्ट्री मीन्स व्हाट, इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, इधर आ जाओ। इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स, अच्छा तुम लोग को याद होना चाहिए, दो तरीके का गुड्स। इंडस्ट्री क्या करता है, प्रोडक्शन करता है गुड्स का, लेकिन गुड्स कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। पहला क्या है, पहला क्या है, कंज्यूमर गुड्स, दूसरा प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स का नाम
कैपिटल गुड्स, सब भूल गया तुम लोग, वाह बेटा। हाँ, इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करता है लेकिन वो अपना प्रोडक्शन थोड़ी करता है, गुड्स का प्रोडक्शन करता है ना। गुड्स दो तरीके का होता है, ये चीज हम लोग को पता है। इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन करता है लेकिन दो तरीके का गुड्स होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, देखो वापस से लिखा हुआ है यहाँ पे, कंज्यूमर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर डायरेक्ट यूज बाय पीपल। तो कंज्यूमर गुड्स ऐसा गुड्स था जो कि कौन कंज्यूम करता है, डायरेक्टली कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर लेता है। एग्जाम्पल क्या था, ब्रेड, बटर, क्लॉथ, स्पाइसेस, ओ माय गॉड, ड्रग्स, बिल्कुल नहीं, तुम लोग काट दो इसको। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच गुड्स। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी बच्चा लोग ड्रग्स को कुछ और समझ लेगा, है ना, बोलेगा नहीं हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, तो इसलिए हम कटवा दिए, भरोसा नहीं आजकल का जनरेशन का। तो बोलो, कंज्यूमर गुड्स अपने प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए, फॉर डायरेक्ट यूज। इसका एग्जांपल ब्रेड, बटर वगैरह जो कि हमने डेली कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर गुड्स क्या था, प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए अपने को जो चाहिए वो क्या हो गया मेरा, प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। जैसे कि रॉ मटेरियल है, वो क्या है, रॉ मटेरियल अगर नहीं होगा तो हम लोग का क्या कंज्यूमर गुड्स बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। तो रॉ मटेरियल कौन सा गुड्स हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ये सब क्या है मेरा, प्रोड्यूसर गुड्स है। ये सब के बदले माने ये सब के हेल्प से अपने क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। सारा एग्जाम्पल्स हम लोग को लेने का जरूरत नहीं है, दो तीन एग्जाम्पल पढ़ लेना सफिशिएंट है। तो इंडस्ट्री क्या करता है, गुड्स का बोलो, प्रोडक्शन करता है। कौन से गुड्स का, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स का। कंज्यूमर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर डायरेक्ट यूज बाय द पीपल एंड प्रोड्यूसर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए अपने को जो चाहिए वो मेरा कौन सा गुड्स हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। ठीक है, इधर आओ, कैरेक्टरिस्टिक्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, इंडस्ट्री का, किसका, इंडस्ट्री का। सबसे पहला, सबसे पहला मेरे को यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इंडस्ट्रीज में जो भी एक्टिविटीज होता है उन एक्टिविटी को अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्यों, बिकॉज देयर पर्पस इज टू अर्न मनी। तो इंडस्ट्रीज में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है वो मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। क्यों, बिकॉज वहां पे हम लोग किस लिए काम करके कर रहे होते, बिकॉज हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसको हम लोग बेचेंगे, उसके बदले मेरे को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, है ना। इसीलिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया है। दूसरा, प्रोडक्शन। Industry involves production of various types of goods and services to satisfy human wants. तो इंडस्ट्री क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। दो तरीके का गुड्स का प्रोडक्शन करता है, एक हो गया कंज्यूमर गुड्स और एक हो गया प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये गुड्स का प्रोडक्शन करता है, इससे क्या होता है, लोगों का वांट्स सेटिस्फाई होता है, राइट। वाइड स्कोप, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो वाइड स्कोप में एक काम करो, वाइड स्कोप तुम लोगों को करने का जरूरत नहीं, वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। इसमें आओ, पॉइंट नंबर 4 में। एक्चुअली ये वाला क्या है ना, तुम लोग के स्कोप में दिया हुआ नहीं है, तुम लोग के स्कोप में बोला है सिर्फ इंडस्ट्री का मीनिंग वगैरह और उसका टाइप्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग का करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समझो शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर के लिए आ गया या 3 नंबर के लिए आ गया तो अपने 4 पॉइंट कर लेते हैं ना, फिर उससे ज्यादा तुम लोग को ये वाला पार्ट पढ़ने का जरूरत नहीं। फॉलो करता है यूजुअली, जैसे देखो इतना साल से तो हम पढ़ा रहे हैं, हर स्कूल फॉलो कर ही रहे हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इंडस्ट्री क्रिएट्स यूटिलिटीज। यूटिलिटी वर्ड का मतलब बोलो, गुड। इंडस्ट्री क्रिएट्स यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। आज इंडस्ट्री क्या चाहता है, लोगों का वांट सेटिस्फाई हो, इसीलिए क्या करता है, वो रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। बिकॉज आज हम लोग रॉ मटेरियल्स उतना मैंने वो रॉ मटेरियल हम लोग के लिए उतना यूजफुल नहीं होता है, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट्स में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल होता है, वो लोगों को ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। इसीलिए यूटिलिटीज कौन क्रिएट करता है, इंडस्ट्रीज यूटिलिटी क्रिएट करता है, कैसे, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है,
economic development. Industries accelerate the pace of economic growth by making productive use of natural and man-made resources. What do you mean by natural resources? Natural resources का example दो मेरे को. ऑयल, कोल, पेट्रोलियम, जो भी सब चीज बता रहे हैं, ये सब क्या है? मेरा नेचुरल रिसोर्सेज है ना. अच्छा, मैन मेड रिसोर्सेज क्या होता है बताओ? मैन मेड रिसोर्सेज क्या हो गया? टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, ये सब क्या है? हाँ हाँ, ये सब मैन मेड रिसोर्सेज है, राइट. तो क्या करता है इंडस्ट्रीज? नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज को यूज करता है ना. उससे क्या करता है? लोगों का वांट्स सेटिस्फाई करता है. वो जितने लोगों का वांट सेटिस्फाई करेगा, इससे क्या होगा? मेरा इकोनॉमी ग्रो होगा, है ना. लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, लोगों का जीने का तरीका, खाने पीने का तरीका, रहने सहने का तरीका बदलेगा, राइट. तो वही लिखा, इंडस्ट्रीज एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इंडस्ट्रीज के कारण क्या होता है? मेरा इकोनॉमी ग्रो करता है. बिकॉज देखो, आज अगर ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलेगा तो हम लोग को क्या चाहिए? लेबर्स चाहिए. लेबर्स को हम लोग एम्प्लॉय करें, उन लोग को पैसा देंगे, उन लोग का भी फैमिली रन कर पाएगा, वो लोग भी आज सामान खरीद पाएंगे, है ना. तो वो लोग जिसका सामान करेंगे उस इंडस्ट्रीज का क्या होगा? फायदा होगा, प्रॉफिट होगा. तो ऐसे करते करते क्या हो रहा है? अपना इकोनॉमी ग्रो करेगा, राइट. वही चीज है. तो इंडस्ट्रीज कैसे इकोनॉमी को ग्रो करता है? उसको क्या करना पड़ेगा? नेचुरल और जो मैनमेड रिसोर्सेज है उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा. इट इज द इंजन ऑफ ग्रोथ. तो बेसिकली इंडस्ट्रीज क्या हो गया? ये इंजन हो गया, है ना. इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, जो भी हम तुम लोगों को पता है. ये क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. आज अगर एक इंडस्ट्री है, दूसरा इंडस्ट्री खुल रहा है, तीसरा इंडस्ट्री खुल रहा है, तो वहां पे लोगों का जरूरत पड़ेगा. एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है. इंक्रीजेस नेशनल इनकम. इंक्रीजेस नेशनल इनकम मतलब लोगों को पैसा मिल रहा है यहाँ पे, राइट. लोगों को पैसा मिल रहा है, फिर वो लोग किसी और का प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो पैसा इधर से उधर हो रहा है, इनकम क्रिएट हो रहा है. एंड अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज. अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज कैसे? आज हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाए हैं, हम लोग अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर का पैसा इधर आएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज अपने अर्न कर रहे हैं, राइट. तो वही चीज है. तो हमारा क्या हो रहा है? इकोनॉमी ओवरऑल डेवलप कर रहा है. तो इंडस्ट्रीज के कारण मेरा इकोनॉमी का ग्रोथ होता है. क्लियर हुआ? तो अपने कितना पॉइंट पढ़े? 4 पॉइंट पढ़े. चारों पॉइंट बताओ इंडस्ट्री का क्या पढ़ रहे हैं अपने? कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. दूसरा प्रोडक्शन, है ना. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? बिकॉज वहां पे क्या होता है? काम होता है, उसके बदले अपने को क्या मिलता है? पैसा मिलता है, इसलिए वो एक्टिविटी को अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं. दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रोडक्शन हो रहा है. किस टाइप के गुड्स का? 2 टाइप के गुड्स का, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स. तीसरा, इंडस्ट्रीज क्या करता है? यूटिलिटीज क्रिएट करता है, लोगों का वांट सेटिस्फाई करता है. नहीं जरूरी नहीं, मशीनरीज वगैरह भी, स्टील वगैरह भी बदल. नहीं, क्यों नहीं बनाएगा? बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग, शिप्स भी है, वो तो बनता है. एयरक्राफ्ट वगैरह सब बनता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाती है स्टील वगैरह के थ्रू, एल्यूमिनियम के थ्रू. समझो? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और इंडस्ट्रीज के कारण क्या होता है? मेरा इकोनॉमी डेवलप होता है. तो 4 तरीके का वापस से मेरे को बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स. इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा प्रोडक्शन, थर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज. क्लियर हुआ? चलो, अब यहाँ से तुम लोग का मेन स्टार्ट हो रहा है. ये टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ध्यान दो. इधर देखो सब कोई. अपने यहाँ पे टॉपिक क्या था अपना 3.1 में? इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स. इंडस्ट्री पढ़ लिया अपने, थोड़ा मोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स अपने देख लिए 4-5 तो. अब अपने क्या पढ़ेंगे? उसका टाइप्स की. इंडस्ट्री का कितना टाइप्स है, इंडस्ट्री कितना तरीके का होता है, क्या होता है, देखो. तो अपना स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. क्या लिखा हुआ है? On the basis of activity, industry may be classified into 2 broad categories. अब पहले इधर ध्यान दो, पहले तो अपने को लर्न करना है. इंडस्ट्री 3 तरीके का होता है. कितना तरीके का होता है? 3 तरीके का. पहला प्राइमरी इंडस्ट्री. कौन सा इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री. ठीक है. दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री. दूसरा क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. थर्ड क्या है? टर्शियरी इंडस्ट्रीज. टर्शियरी इंडस्ट्रीज. क्लियर हुआ? इंडस्ट्री कितना तरीके का है? 3 तरीके का. बताओ. प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टर्शियरी इंडस्ट्रीज. हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. अब जो प्राइमरी इंडस्ट्री है ना,
वो दो तरीके का है। प्राइमरी इंडस्ट्री कितना तरीके का है? दो तरीके का है। एक है जेनेटिक इंडस्ट्री। क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री। दूसरा क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री कितने तरीके का है? दो तरीके का। एक है जेनेटिक इंडस्ट्री और दूसरा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। कितना क्लियर हुआ? सेकेंडरी इंडस्ट्री कितने तरीके का है? दो तरीके का। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी क्या है? दो तरीके का है। पहला क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और दूसरा क्या है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मेरे को बोलो इंडस्ट्री कितने तरीके का है? तीन तरीके का। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्री का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री इज ऑफ टू टाइप्स। क्या है? पहला जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री कितने तरीके का है? दो तरीके का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है, ये कितना तरीके का है? चार तरीके का। ये कितना तरीके का है? चार तरीके का। देखो क्या है। पहला है एनालिटिकल। बोलो एनालिटिकल। दूसरा है सिंथेटिकल। क्या है? सिंथेटिकल। थर्ड है असेंबलिंग। क्या है? असेंबलिंग। सब अपने समझेंगे, अभी खाली ऊपर ऊपर जो तुम लोग को करवा दे रहे हैं यार, ताकि जब अपने करेंगे ना अंदर में और क्लैरिटी तुम लोग को मिलता रहेगा। फिर फोर्थ है प्रोसेसिंग। क्या है? प्रोसेसिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितने तरीके का होता है? चार तरीके का। बोलो एनालिटिकल इंडस्ट्री माने एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग और प्रोसेसिंग। वापस से बोलो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज ऑफ फोर टाइप्स: एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग, प्रोसेस। एक बार वापस से पूरा फ्लो चार्ट याद कर ले, फिर अपने आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो एक फ्लो चार्ट अपने को ऊपर से अगर माथा में सेट हो जाएगा ना, तो जब अपने अंदर का चीज पढ़ेंगे ना, वो चीज तुम लोग का बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तुम लोग भूलेगा नहीं। वरना क्या है, एक ही बार में अगर स्टार्ट कर देंगे ना विदाउट फ्लो चार्ट, तो सब खिचड़ी पक जाएगा। बस पढ़ने के लिए वो पढ़ेंगे, तो वैसा पढ़ाई अपने को नहीं करना है। तो इंडस्ट्री बोलो, बिना देखे ट्राई करो। इंडस्ट्री कितने तरीके का है? इंडस्ट्री तीन तरीके का है। पहला क्या है? प्राइमरी। दूसरा सेकेंडरी। थर्ड टर्शियरी। ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री कितना टाइप का है? दो टाइप का। बोलो जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। ठीक है। अब अपना क्या रहा? दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर दो चीज आ रहा था। क्या आ रहा था? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग कितना पार्ट का है? चार। बोलो क्या? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग। वेरी गुड। क्लियर हो गया? ठीक है। आओ अब ध्यान दो क्या लिखा है। अपने सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे विच इज प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ठीक है। इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्रीज। तो ऐसा इंडस्ट्रीज जो क्या प्रोवाइड करता है? रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्रीज। बताओ इसका एग्जांपल दे सकते हैं तो दो। देखो आयरन और क्या है? नेचुरल रिसोर्स है ये, है ना। कोई अपने तो इसको नहीं बनाते हैं। आज माइनिंग करना पड़ता है, तब जाके मेरा आयरन और बाहर आता है। तो वो क्या है? मेरा नेचुरल रिसोर्सेज है और वो एक तरीके का रॉ मटेरियल है। तो वो कौन सा इंडस्ट्री कर रहा है? प्राइमरी इंडस्ट्री कर रहा है। समझ में आया? माइनिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, होता है ना कि प्लांट्स का, एनिमल्स का रिप्रोडक्शन होता है। ये सब कौन सा इंडस्ट्री करता है? प्राइमरी इंडस्ट्री करता है। सब प्राइमरी इंडस्ट्री। नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है वो सब मेरा प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर आ गया। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या करता है? ये सब बेसिक रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। कहाँ से? फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। जैसे कॉटन का शर्ट बनता है ना, तो कॉटन का शर्ट बनाने के लिए कॉटन तो चाहिए। तो मैंने सीड्स वगैरह डाल के उसको पूरा उगाना पड़ता है ना। तो वो कौन सा इंडस्ट्री के अंदर आ गया? प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आ गया। समझ में आया? भाई क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज है ना।
वापस से बोलो मेरे को, इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड व्हाट, बेसिक रॉ मटेरियल्स, कहां से, फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। अब दीज आर ऑफ टू टाइप्स, अपने देख चुके हैं क्या है, पहला है जेनेटिक, दूसरा है एक्सट्रैक्टिव। चलो अब अपने पढ़ते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज के बारे में। These industries are concerned with the breeding. Breeding मतलब क्या होता है, reproducing and multiplying of certain species of plants and animals with the objects of earning profits from their sale. आज अपने देखते हैं ना कि बच्चा पैदा होता है एनिमल्स का भी, जैसे गाय हो गया, हॉर्स हो गया, सबका क्या है, बच्चा पैदा होता है, तो वो कौन सा इंडस्ट्री के अंदर आ गया, जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आ गया। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या है, यहाँ पे अभी एक मेल काउ था, एक फीमेल काउ था, उनका बच्चा हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो लोग, तो वही चीज है। तो ये इंडस्ट्रीज क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है, किसका, प्लांट्स और एनिमल्स का, ताकि क्या है, उनको बेच के हम लोग पैसा कमा सकते हैं, है ना। लाइक हम लोग को क्या है, आज दूध वाला जो आता है, हम लोग क्या करते हैं, गाय का दूध वगैरह निकालता है, उसके बाद सप्लाई करता है, उन लोग को क्या मिलता है, पैसा मिलता है ना, तो वही चीज है। क्लियर हुआ। अच्छा, प्लांट नर्सरीज, डू यू नो व्हाट इज प्लांट नर्सरीज, जहाँ पे बहुत सारा प्लांट्स होता है ना, एक प्लांट दो प्लांट के बदले मैंने उनके हेल्प से उनको क्रॉस करके दूसरा प्लांट्स बनाया जाता है, समझ में आया। पोल्ट्री फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स क्या होता है, चिकन्स वगैरह होती है, बहुत सारी बर्ड्स चिकन्स वगैरह होती है, उनके अंडे के लिए उनको बड़ा किया जाता है, उनको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है कि उनका अंडा बेच सके, उसके बदले उनको पैसा मिले, पता है ये सब। कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, कैटल मतलब क्या होता है, काउज हो गया, हॉर्सेस हो गया वगैरह, तो उनको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता था कि उन लोग का दूध वगैरह निकाल सके, है ना, उनके थ्रू उन लोग को पैसा मिल सके। तो ये सब हो गया मेरा एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री, समझ में आया। तो बेसिकली जेनेटिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, किसका, प्लांट्स और एनिमल्स का, किस ऑब्जेक्टिव के साथ, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स फ्रॉम देयर सेल। उनको या तो बिक्री कर दिया जाता है, या तो उनका दूध वगैरह निकाल के, या अंडा वंडा के थ्रू उनका उनसे पैसा कमाया जाता है, राइट। तो बोलो मेरे साथ वापस से, जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या है, पूरा डेफिनेशन बोलो, ये सब इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को पूछ सकता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है, उसका पार्ट्स बताओ, ये सब करके। These industries are concerned with the breeding, that is reproduction and multiplying of certain species of plants and animals with the object of earning profits from their sale. Example ये दो तीन तो लिख देना, जैसे प्लांट नर्सरीज हो गया, पोल्ट्री फार्म्स हो गया, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हो गया। कैटल ब्रीडिंग मतलब तुम लोग को बोले ना कि कैटल्स लोग को, काउस वगैरह को ब्रीड किया जाता है, उन लोग को खिलाया पिलाया जाता है, बड़ा किया जाता है, अच्छे से पाला पोसा जाता है, ताकि उन लोग क्या हेल्दी रहते हैं। अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो लोग दूध कहाँ से देगा, राइट। वही चीज है। तो ये सब मेरा एग्जांपल्स हो गया किसका, जेनेटिक इंडस्ट्रीज का। क्लियर हुआ ये चीज। दूसरा, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्टिव मतलब क्या होता है, रिमूव करना। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग आयरन और निकाल रहे हैं, कहाँ से, माइनिंग करके, तो वो क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, है ना। मैंने सरफेस जो है अपना लैंड जो है उसके नीचे से अपने निकाल रहे हैं, वो एक्सट्रैक्शन करना हो गया। फिशिंग क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन करना हो गया। एग्रीकल्चर क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन करना हो गया, है ना। माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, ये सब क्या है, सब एक्सट्रैक्शन है। समझ में आया, वही चीज है। These industries are engaged in the extracting useful materials from soil, air, water and from beneath the earth surface. Earth के surface के नीचे से अपने क्या कर रहे हैं, extract कर रहे हैं, कोई चीज निकाल रहे हैं। बोलो मेरे साथ पहले ये लाइन, extractive industries क्या करता है, These industries are engaged in extracting useful materials. अब बेकार चीज हमने निकालेंगे कि यूजफुल चीज निकालेंगे, यूजफुल चीज निकालेंगे ताकि उसका फर्दर प्रोडक्शन कर सके। So these industries are engaged in extracting useful materials from soil, air, water, and from beneath the earth's surface. बोलने का बात है, ऐसा तो कुछ नहीं। In these industries, the products gifted by nature are obtained for the benefit of mankind. तो ये क्या करा, आज आयरन और अपने वहां रख के आए क्या, कि नेचर का गिफ्ट है, ये नेचर का गिफ्ट है, उसी को अपने निकाल रहे हैं लोगों के बेनिफिट के लिए ना। आयरन और से क्या है, स्टील बनता है। आयरन और से क्या बनता है, स्टील बनता है। हम तुम लोगों को बताते हैं, आयरन और कौन सा इंडस्ट्री निकालता है, प्राइमरी इंडस्ट्री निकालता है। प्राइमरी इंडस्ट्री का कौन सा इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब आयरन और क्या है, रॉ मटेरियल है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री निकाल लिया, ठीक है। अब ये किसको दे देता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री को दे देता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है, इस आयरन और को
स्टील में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया? आयरन ओर को स्टील में कौन कन्वर्ट करता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री उसको रॉ मटेरियल देता है ना, उसका वो फर्दर उसको उससे कुछ बनाता है। समझ में आया? तो वही चीज है। तो प्राइमरी मतलब क्या होता है? पहला। सेकेंडरी मतलब दूसरा। रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री निकाल लिया, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री को दे देगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री उसका यूज मैंने उसको क्रिएट करेगा, उसका कुछ बनाएगा। तो इन दीज इंडस्ट्रीज द प्रोडक्ट्स गिफ्टेड बाय नेचर, तो नेचर जो प्रोडक्ट्स गिफ्ट कर रहा है वही क्या है? अपने निकालते हैं लोगों के बेनिफिट के लिए। एग्रीकल्चर, माइनिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन। व्हाट इज ऑयल एक्सप्लोरेशन? जो नीचे से निकालते हैं, ऑयल वगैरह निकालते हैं, राइट? मैंने सी के नीचे ऑयल होता है, पता है ना? वहां पे ऑयल बनता है, मैंने प्रोड्यूस होता है, ऑयल पाया जाता है वहां से, मैंने सी के नीचे। हाँ मतलब वही वही सरफेस के नीचे बोलो, जो सी के नीचे बोलो, बात तो वही है ना। सरफेस मतलब हो गया ऊपर वाला, उसके नीचे जाना पड़ता है तुमको ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और ना, जो अब ऑयल बाहर से आता है अपना, सऊदी अरेबिया ये सब जगह से अपना ऑयल आता है। समझ में आया? इधर भेजता है। एग्रीकल्चर, माइनिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन ज्यादा ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। फिशिंग, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। तो अपना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फिर अपना क्या लिखा हुआ है? ऑयल एक्सप्लोरेशन। तो ये सब क्या है? मेरा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल्स है। ठीक है? प्रोड्यूस ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो भी चीज निकाल रहा है मे बी यूज्ड इधर एज फिनिश प्रोडक्ट्स, या तो उसको फिनिश प्रोडक्ट्स के जैसे यूज किया जाता है, और एज रॉ मटेरियल्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो कोई कोई चीज ऐसा होता है, जैसे कि फिश अपने निकाले, फिश को थोड़ी ना कुछ और करेंगे, है ना? तो फिश तो एक फिनिश प्रोडक्ट ही है, उसको बस मार के क्या है लोग खा लेते हैं। लेकिन अब जैसे हम लोग आयरन और निकालें, वो तो एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं है ना, वो तो एक रॉ मटेरियल है, उसका क्या करते हैं? अपने फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। समझ में आया? तो जो भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का प्रोड्यूस है, वो लोग जो भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो उसको फिनिश गुड्स के जैसे यूज किया जाता है, या तो उसको रॉ मटेरियल के जैसे यूज किया जाता है। रॉ मटेरियल का क्या होता है? यहाँ पे फर्दर प्रोडक्शन होता है। समझ में आया? दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड लार्जली ऑन नेचर। तो ये इंडस्ट्रीज डिपेंड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नेचर के ऊपर डिपेंडेंट, बिकॉज ये सारा चीज क्या है? दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर गिफ्टेड बाय नेचर, है ना? तो वही है। द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कंपैरेटिवली लेस सिग्निफिकेंट। आदमी तो सिर्फ इसको निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो चीज निकाल रहा है वो कौन दे रहा है? नेचर दे रहा है। तो यहाँ पे आदमी का सिग्निफिकेंस थोड़ा कम है, नेचर का सिग्निफिकेंस थोड़ा ज्यादा है। बस यहाँ तक मार्क करो। पूरा तुम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है, बिकॉज एनीवेज तुम लोग को इसमें पूछेगा तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछेगा, और ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। क्लियर हुआ? तो हम लोग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं। पहला टाइप क्या था? प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्री का कितना टाइप है? दो, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। प्राइमरी इंडस्ट्री का डेफिनेशन बोलो। इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ठीक है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज का डेफिनेशन बोलो। दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद ब्रीडिंग, दैट इज reproducing and multiplying of certain species of plants and animals with the object of earning profits from their sale. Example क्या हो गया? Plant nurseries, poultry farms, cattle breeding farms, etc. Extractive industries क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है किसको? यूजफुल मटेरियल्स को। बोलो क्या करता है? ये एक्सट्रैक्ट करता है क्या चीज? यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम soil, air, water and from beneath the surface of the earth. अच्छा, in these industries the products are gifted by nature for the benefit of mankind. ठीक है? एग्जाम्पल्स बोलो इसका। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्रीकल्चर, माइनिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, फिशिंग, these are some of the examples of extractive industries. क्लियर हुआ? ठीक है, फाइन। अच्छा, अब दूसरा टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में आओ। दूसरा टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है अपना? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। देखो, इंडस्ट्रीज विच यूज द मटीरियल्स, कौन सा मटीरियल्स? रॉ मटीरियल्स प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री आयरन और निकाल लिया, अब आयरन और किसको दे देगा? वो
सेकेंडरी इंडस्ट्री को दे देगा, वो आयरन ओर से क्या है उसको यूज करे, उसका कुछ बनाए, ठीक है ना। देखो इंडस्ट्रीज विच यूज द मटेरियल, इंडस्ट्री जो ऐसा मटेरियल यूज करता है, वो मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है, विच आर प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। वापस से डेफिनेशन बोलो, इंडस्ट्रीज विच यूज द मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरीके का है, एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक है कंस्ट्रक्शन। क्लियर हुआ, आ जाओ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री समझ में आ रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करता है, मैन्युफैक्चर कर देखो, तुम लोग को बताते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री कितना तरीके का है, दो, क्या है, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री आयरन और निकाल लिया, ठीक है ना, फिर वो किसको दे दिया, सेकेंडरी इंडस्ट्री को। सेकेंडरी इंडस्ट्री का कितना पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो आयरन और को मैन्युफैक्चर करता है, उससे क्या बनाता है, स्टील बनाता है, फिर वो स्टील बन गया, अब वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्टील से क्या बनाएगा, बिल्डिंग वगैरह बनाएगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। समझ में आया, वही चीज है। देखो these industries are concerned with the processing or transformation of raw materials and semi-finished products into finished products। तो ये इंडस्ट्रीज क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करता है ना, उसी को तो प्रोसेसिंग बोलते हैं ना, उसी को तो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना, तो वही चीज है। तो बोलो मेरे साथ, these industries are concerned with the processing or transformation of रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट। ये सेमी फिनिश प्रोडक्ट तुम लोग को बताने का जरूरत, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स, देखो बताते हैं तुम लोग को। एक होता है रॉ मटेरियल्स, ठीक है, और एक होता है तुम लोग का फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड्स, जो भी बोलो। ये तो समझ में आ गया है ना। अच्छा, रॉ मटेरियल मतलब जैसे मान लो कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है अपना, रॉ मटेरियल है, और अपना बॉटल जो वाटर बॉटल अपना बन गया है वो क्या है, फिनिश प्रोडक्ट है। अब बीच का प्रोसेस को या तो वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, या फिर इसको अपने बोलते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स। क्या बोलते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स, जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है, सेमी फिनिश्ड है, मतलब ना तो वो रॉ मटेरियल रहा और ना वो फिनिश गुड्स है, बीच वाला जो प्रोसेस, इसीलिए इसका नाम है वर्क इन प्रोग्रेस, कि उसके ऊपर काम चल रहा है, अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है उसके ऊपर काम करना, वो अभी रॉ मटेरियल भी नहीं है, वो फिनिश प्रोडक्ट्स भी नहीं है, वो बीच वाले पेज में आ गया, बीच वाले प्रोसेस में आ गया है वो, इसीलिए बोला है वर्क इन प्रोग्रेस या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स। समझ में आया, काम अधूरा बाकी है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। तुम लोग का जब प्रोजेक्ट का बीच वाला प्रोसेस में आ जाते हैं तुम लोग की अभी बाकी है, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन खत्म नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं कि काम करना बाकी है, वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है अभी उसके ऊपर। क्लियर हुआ, देखो तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या लिखा है, दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड। Such industries change the shape and form of materials provided by genetic and extractive industries। तो बेसिकली जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव क्या हो गया, प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया। प्राइमरी इंडस्ट्री इन लोगों को क्या दे दिया, आयरन और दे दिया। अब आयरन और से अगर वो स्टील में उसको कन्वर्ट करेगा तो उसका शेप साइज फॉर्म चेंज होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करता है, शेप और फॉर्म को चेंज कर देता है। तो सच इंडस्ट्रीज चेंज द शेप एंड फॉर्म ऑफ मटेरियल्स, जो कि कौन प्रोवाइड किया, इन लोगों को प्राइमरी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड किया। दे क्रिएट फॉर्म यूटिलिटीज, जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है, फॉर्म यूटिलिटी। देखो अब एग्जांपल दिया हुआ है तुम लोग को, यही जो अभी हम तुम लोग को इतना देर से बोल रहे हैं। द आयरन और एक्सट्रैक्टेड थ्रू माइनिंग, माइनिंग कौन सा इंडस्ट्री करता है, जेनेटिक की एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्टिव, और एक्सट्रैक्टिव किसके अंदर आ गया, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। तो आयरन और एक्सट्रैक्टेड थ्रू माइनिंग इज कन्वर्टेड इनटू स्टील। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करता है, कन्वर्जन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, प्रोसेसिंग करता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, राइट। क्लियर हुआ, एग्जाम्पल देखो जैसे क्या लिखा है, इंजीनियरिंग छोड़ दो, स्टूपिड है। सीमेंट, शुगर, टेक्सटाइल्स, जूट आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब सीमेंट वगैरह ऐसे नहीं बनता है, सीमेंट के लिए क्या है, जिप्सम वगैरह 2-3 प्रोडक्ट्स चाहिए होता है, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल होता है, उसका मिक्सचर वगैरह करके फिर सीमेंट बनता है।
तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सीमेंट बनाता है, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सीमेंट बना लिया, वो किसको देगा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे देगा कि कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग रोड्स वगैरह बनता है तो सीमेंट का जरूरत पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम है ये सब बनाना। शुगर, शुगर कैसे बनता है? शुगर केन की मदद से। शुगर केन कौन सा इंडस्ट्री में आ गया? प्राइमरी में आ गया। शुगर केन अगर आप एक बार एक एक्सट्रैक्ट कर लिए, उसके बाद बोलो किसको दे देगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री को दे देगा। अब शुगर केन से शुगर बनाया जाता है। समझ में आया? तो वही सब। These are the examples of manufacturing industry. क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम तुम लोग को क्या बोले थे? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितना पार्ट है? 4 पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितना पार्ट था? क्या था? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग। चलो पढ़ते हैं अपने। पहला क्या है? एनालिटिकल, दूसरा सिंथेटिकल, थर्ड प्रोसेसिंग, फोर्थ असेंबलिंग। चलो देखे क्या लिखा हुआ है एनालिटिकल में। In an analytical manufacturing industry, a basic raw material is broken into several useful materials. देखो एग्जाम्पल पहले समझो। फॉर एग्जाम्पल इन एन ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी क्या होता है? ऐसा जगह जहाँ पे ऑयल को रिफाइन किया जाता है, ठीक किया जाता है। In an oil refinery, crude oil, what do you mean by crude oil? Crude oil means unrefined petroleum, जो अभी तक रिफाइन नहीं किया गया, वो अनरिफाइंड है। तो क्रूड ऑयल इज रिफाइंड एंड सेवरल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। जब क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है तब उसमें से बहुत सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलता है। समझ में आया? तो वही लिखा हुआ है ना, एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या है? अब बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन। जब क्रूड ऑयल को ब्रेक किया जाता है तब बहुत सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलता है कि नहीं निकलता है? तो वो कौन सा हो गया? एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसा काम होता है। तो एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या काम होता है बोलो? A basic raw material is broken into several useful material. जैसे कि जब क्रूड ऑयल को ब्रेक किया जाता है तब बहुत सारा पार्ट्स निकलता है ना? तो यहाँ पे भी वही लिखा है, एक रॉ मटेरियल को जब अपने ब्रेक कर रहे हैं तब बहुत सारा यूजफुल मटेरियल्स उससे निकल रहा है। तो वो कौन सा इंडस्ट्री करता है? एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बोलो इस लाइन मेरे साथ बोलो। इन एन एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अ बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू सेवरल यूजफुल मटेरियल्स। क्लियर? दूसरा सिंथेटिकल। सिंथेटिकल में देखो क्या बोल रहे हैं? इन दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जो टाइप्स है ना, ये सब तो अपने जो पढ़ रहे हैं चारों, ही किसका टाइप है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। तो इन दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 2 और मोर मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है ताकि एक नया प्रोडक्ट बन जाए। एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स। आज जो लड़की लोग गोरी होती है वो ऐसी गोरी नहीं होती है, बहुत सारा प्रोडक्ट्स का मिक्सचर होता है, तब जाके क्या है? गोरापन आता है। सोप हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, ये सब के लिए क्या है? अपने को बहुत सारा मटेरियल्स चाहिए, बहुत सारे मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है, तो मिक्सचर होता है, एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है, तब जाके ये सब प्रोडक्ट्स बनता है। तो सिंथेटिकल में क्या बोल रहे हैं? 2 और मोर मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है तभी एक नया प्रोडक्ट बनता है। राइट? क्लियर हुआ? तो एनालिटिकल में क्या था? एक बेसिक रॉ मटेरियल को ब्रेक किया जाता है, उससे बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है। सिंथेटिकल में क्या है? 2 माने मान लो 2 प्रोडक्ट को क्या है? मिक्स किया जाता है, तब जाके क्या बन रहा है? अपना एक प्रोडक्ट बन रहा है। राइट? प्रोसेसिंग। इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस। एग्जांपल देखो, इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? कपड़ा का इंडस्ट्री। क्या होता है टेक्सटाइल मतलब? कपड़ा का। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन पासिस थ्रू द स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस। आज एक शर्ट कैसे बन जाता है क्या कॉटन से? नहीं, बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू गुजरता है, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के थ्रू गुजरता है। क्या क्या होता है? स्पिनिंग होता है पहले, वीविंग होता है, डाई वाई करना पड़ता है, ब्लीच वगैरह करना पड़ता है कपड़ा में, प्रिंटिंग वगैरह करना पड़ता है, बटनिंग वगैरह करना पड़ता है, तब जाके क्या है? मेरा एक शर्ट रेडी होता है। तो वही ये कौन सा इंडस्ट्री करता है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करता है। बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू क्या होता है? वो पास होता है, प्रोसेस होता है, तब जाके वो फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में देखो क्या लिखा हुआ है? इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस। बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो बोलो प्रोसेसिंग का डेफिनेशन। इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस। अच्छा, एक बार एनालिटिकल का डेफिनेशन बोलो तो क्या था? अ बेसिक रॉ मटेरियल इज
broken into several useful materials. बोलो सब साथ में. A basic raw material is broken into several useful materials. Synthetical में क्या है? Two or more materials are mixed to form a new product. Processing में क्या है? A material is processed through various stages. Clear हुआ? आओ अब अपने क्या पढ़ेंगे? Assembling. क्या पढ़ेंगे? Assembling. In this type of industry, manufactured components, components बोलो चाहे elements बोलो चाहे parts बोलो, ये सब एक ही है. तो इस assembling वाले इंडस्ट्री में क्या होता है? What do you mean by assembling? पहले तो बताओ मेरे को assembling मतलब क्या होता है? हाँ, इकट्ठा करना सामान और फिर जोड़ना, है ना? जैसे देखो गाड़ी में क्या होता है, बहुत सारा अंदर में पार्ट्स होता है, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स होता है, सबको क्या इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद गाड़ी में फिक्स कर दिया जाता है. जैसे अपना टीवी होता है, जैसे अपना टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, वॉचेस हो गया, है ना? ये सब तो क्या है, छोटा छोटा बहुत सारा पार्ट्स होता है, वो सबको इकट्ठा किया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड कॉम्पोनेंट्स पार्ट्स को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद एक प्रोडक्ट में उसको जोड़ दिया जाता है, राइट? तो वही है. In this type of industry, manufactured components or parts are combined together mechanically to produce a new product. तो obviously अपने तो कर नहीं पाएंगे ना, मशीन्स के थ्रू क्या है, उसको जोड़ना पड़ता है और फिर क्या है, वो नया प्रोडक्ट में रेडी हो जाता है, राइट? तो वही है. फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर ऑफ रेडियोज, टीवी सेट्स, वॉचेज, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी वगैरह जो होता है, आज गाड़ी में तो बहुत सारा चीज होता है ना, उसका इंजन होता है, बोनेट होता है, उसका सीट वगैरह होता है, वो जो अपना गेयर वगैरह होता है ना, इतना अंदर में इतना सारा इंटीरियर होता है. क्या है, सब अलग अलग लोग उसको बनाते हैं, उसके बाद सबको ले आया जाता है एक ही जगह में, फिर फिक्स कर दिया जाता है, तो गाड़ी रेडी हो जाता है अपना, राइट? तो ये कौन सा इंडस्ट्री करता है? असेंबलिंग इंडस्ट्री करता है. मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स और पार्ट्स को क्या है, कंबाइन कर दिया जाता है मैकेनिकली, राइट? ताकि उससे क्या बन जाएगा, एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा. क्लियर हो रहा है एक एक चीज तुम लोग को? तो बोलो मेरे को ये वाला लाइन डेफिनेशन देखो, करना जरूरी है, ये सब इंपॉर्टेंट है, चैप्टर तुम लोग का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आएगा ये. In this type of industry, manufactured components or parts are combined together mechanically to produce a new product. क्लियर हुआ? मेरे को तुम लोग बिना देखे वापस से चार्ट जो था अपना फ्लो चार्ट जो अपने बनाए थे एक बार बताओ. इंडस्ट्री कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का. पहला प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री, फिर टर्शियरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री में कितना टाइप्स है? 2 टाइप. बोलो पहला क्या है? जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव. वेरी गुड. फिर अपना दूसरा टाइप ऑफ इंडस्ट्री वो सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 इंडस्ट्री आते हैं. क्या? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. वेरी गुड. मैन्युफैक्चरिंग का कितना पार्ट्स है? 4 पार्ट्स. पहला क्या था? एनालिटिकल, फिर सिंथेटिकल, फिर असेंबलिंग, फिर प्रोसेसिंग. बढ़िया. इतना क्लियर हो गया? ठीक है. अच्छा, तो सेकेंडरी का आपने मैन्युफैक्चरिंग देख लिया, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट्स देख लिया. अब दूसरा क्या था? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. तो कंस्ट्रक्शन में अपने देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में अपने देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. आओ. These industries are engaged in the construction. और देखो इरेक्शन, फैब्रिकेशन सब एक ही है, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है ना? a construction of buildings, bridges, roads, dams, canals, etc. तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है. किसको कंस्ट्रक्ट करेगा? अपने को तो कंस्ट्रक्ट करेगा नहीं. वो बिल्डिंग बनाता है, ब्रिज बनाता है, रोड्स वगैरह बनाता है, राइट? तो मेरे साथ बोलो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, कैनल्स, एक्सेट्रा. ये जो हम नहीं पढ़ा रहे ना वो सब उतना करने का जरूरत नहीं. एक बार रीडिंग मार लेना, तुम लोग को रीड मारना है तो, लेकिन इसका मतलब सब एक ही है. दे यूटिलाइज, इन लोग किसका प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करता है? बिना देखे ट्राई करो. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते हैं. बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या बनाते हैं? सीमेंट बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, उसी के थ्रू तो रोड्स वगैरह ये सब बनेगा ना. तो वही चीज है. दे यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सच एज ब्रिक, स्टील, सीमेंट, एक्सेट्रा. तो दे यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या क्या बनाता है? ब्रिक्स बनाता है, स्टील बनाता है, सीमेंट बनाता है, ये सब, राइट? यहां तक मार्क करो पहले.
फिर यहाँ the distinctive feature of these industries is that their products remain fixed at one place and cannot be taken physically to the market for sale. आज मेरा मन है हम ये बिल्डिंग बना दी, हम ले चलो उसको गोदी करके ले चलते हैं मार्केट में, हम बेच के आएंगे। तो बिल्डिंग को थोड़ी ना गोदी करके हम लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते कि बोलेंगे चलो मेरा हाथ पकड़ो अपने, तुमको हम बेच के आएंगे। नहीं, इसको एक जगह अपने फिक्स कर दिए तो जिंदगी भर वही फिक्स रहेगा, इसको अपने चेंज नहीं कर सकते, इधर का उधर भी नहीं कर सकते हैं, वही चीज है। तो डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है इस इंडस्ट्रीज का, इज दैट देयर प्रोडक्ट्स, जो भी बिल्डिंग वगैरह बनाया जा रहा है, देखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट क्या हो गया, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट्स हो गया। तो वही लिखा हुआ है, डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है इस इंडस्ट्रीज का, इज दैट देयर प्रोडक्ट्स रिमेन फिक्स्ड, कहाँ पे फिक्स रहता है, एट वन प्लेस एंड कैन नॉट बी टेकन फिजिकली टू द मार्केट फॉर सेल। तो बोलो डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है इस इंडस्ट्रीज का, इज दैट देयर प्रोडक्ट्स remain fixed at one place and cannot be taken physically to the market for sale. ठीक है, अच्छा, products of construction industries are very durable. तनिष्का, ड्यूरेबल मतलब क्या होता है? प्रीति, इंग्लिश वर्ड ड्यूरेबल का? वंश, लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग, है ना? फ्लेक्सिबिलिटी, तो बिल्डिंग क्या फ्लेक्सिबल होता है, तुम्हारे इधर से उधर, उधर से इधर हिलेगा हवा में, होता है। देखो एक वर्ड का तुम्हारा 1000 मीनिंग होता है बोलते हैं, लेकिन ये किस, ये लाइन में इसका मतलब क्या है वो तो मैटर करता है ना, कि अपने किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट्स क्या ड्यूरेबल, मतलब लॉन्ग लास्टिंग। एक बार अपने बिल्डिंग बना दिए, हाँ आज वो एकदम बेकार मटेरियल के संग अगर अपने उल्टा पुल्टा चीज यूज किया तो देखो बिल्डिंग जल्दी टूट जाएगा, लेकिन अगर अपने सॉलिड मटेरियल्स को यूज किए, फाउंडेशन बहुत इसका स्ट्रॉन्ग है, तभी जिंदगी भर में हमेशा हमेशा के लिए चल जाएगा, जब तक एटलीस्ट अपने जिंदा है तब तक ये चल जाएगा, तब तक तो ये नहीं टूटेगा, राइट? उसके बाद का अपने को पता नहीं, जो हो। क्लियर? चलो ठीक है, तो बोलो मेरे साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के बारे में क्या लिखा हुआ है, दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, कैनल्स एक्सेट्रा। दे यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज ब्रिक्स, स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा। डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, इज दैट देयर प्रोडक्ट्स रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड cannot be taken physically to the market for sale। और प्रोडक्ट्स जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का वो क्या है, बहुत ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, एवर लास्टिंग है। क्लियर हुआ? मेरे को, हम लोग को लर्न करना है, अपने को भागना नहीं है, ठीक है ना, एकदम भी नहीं भागना है। अपने को जितना भी अपने पढ़ रहे हैं लर्न करते हुए चलना है, ताकि जब तुम लोग अपना लर्न करने बैठेगा फ्यूचर में, तुम लोग को वो चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगा, तुम लोग को लगेगा कि हाँ तुम लोग का पढ़ा हुआ है। बट देखो अब लर्न घर में करेगा, थोड़ा तो एफर्ट देना ही पड़ेगा ना, वही चीज है। अभी अपने एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या क्या देखे आज अपने सबसे पहले देखे बिजनेस एक्टिविटीज को अपने दो कैटेगरी में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहला क्या है, इंडस्ट्री, दूसरा क्या है, कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, किसका, गुड्स का, और कॉमर्स क्या करता है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इंडस्ट्री उसको बना लिया, कॉमर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इतना समझ में आ गया? अच्छा, फिर अपने यहाँ पे क्या देखे, इंडस्ट्री का डेफिनेशन क्या है। अगर तुम लोग को पूछेगा कि इंडस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, तो तुम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री नहीं लिख सकता। अगर तुम लोग को पूछेगा डिफाइन द टर्म इंडस्ट्री या व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री, तो तुम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा, ये डेफिनेशन इसका यहाँ पे। तो इंडस्ट्री मीन्स व्हाट, बोलो मेरे साथ, अब सब कोई लर्न करो। इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल बाय द एप्लीकेशन ऑफ human or mechanical power. It is concerned with changing the form of goods from raw material to finished goods. देखो फ्रॉम एनी स्टेज बेस लिखने का जरूरत नहीं, सब फालतू का चीज लिखा हुआ है। सिंपल बनाओ लाइन को, एकदम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैनर में अपने को पढ़ना ही नहीं है। इट इज कंसर्न्ड विथ चेंजिंग द फॉर्म ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। इंडस्ट्री क्या क्रिएट करता है, यूटिलिटीज क्रिएट करता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड टू अर्न प्रॉफिट्स। जो पहला वाला लाइन है वो मेरे साथ बोलो, इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर। ठीक है, अब इंडस्ट्री प्रोडक्शन करता है लेकिन ऑफ बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स।
कंज्यूमर गुड्स बोलो क्या है? कंज्यूमर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर डायरेक्ट यूज बाय पीपल। कंज्यूमर गुड्स इसीलिए बनाया जाता है ताकि लोग उसको डायरेक्टली क्या कर ले, यूज कर ले। तो बोलो मेरे साथ ये लाइन वापस से, कंज्यूमर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर डायरेक्ट यूज बाय पीपल। एग्जांपल, ब्रेड, बटर, क्लॉथ, स्पाइसेस एक्सेट्रा। प्रोड्यूसर गुड्स का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए अपने को रॉ मटेरियल चाहिए, अपने को मशीनरी चाहिए, तो ये सारा चीज क्या है मेरा? प्रोड्यूसर या फिर कैपिटल गुड्स है। बोलो वापस से, प्रोड्यूसर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। फिर आपने क्या देखे? कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? इंडस्ट्री का। पहला क्या है? इंडस्ट्री कौन सा? इंडस्ट्री के अंदर जो एक्टिविटी हो रहा है वो कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इंडस्ट्री में होता क्या है? प्रोडक्शन होता है। इंडस्ट्रीज क्या क्रिएट करता है? यूटिलिटीज क्रिएट करता है। इंडस्ट्री से किसका डेवलपमेंट होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वेरी गुड। फिर अपने देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। सबसे पहला क्या था? प्राइमरी इंडस्ट्रीज। डेफिनेशन, industries which provide basic raw materials from natural sources are called primary industries। वापस से बोलो, industries which provide basic raw materials from natural sources are called primary industries। These are of two types, genetic and extractive। genetic industries क्या करता है? It is concerned with the breeding, that is reproducing and multiplying of certain species, लिखने का जरूरत नहीं है, of plants and animals with the object of earning profits from their sale। वापिस से बोलो, genetic industries का definition, these are concerned with the breeding, that is reproducing and multiplying of plants and animals with the object of earning profits from their sale। Example, plant nurseries, poultry farms, cattle breeding farms, these are the examples of genetic industry। देखो, अगर एमसीक्यू में तुमको पूछ लिया कि कौन सा इंडस्ट्री रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो इसीलिए बता दिए। देखो, तुमको तो पता ही है ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, वही है ना, उनको खिलाना पिलाना, पैदा करना, वही सब। आओ, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ये क्या करता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्शन करता है, किसका? अपना नहीं, यूजफुल मटेरियल्स का। कहां से? फ्रॉम सॉइल, एयर, वाटर एंड फ्रॉम बीनीथ द अर्थ सरफेस। वापिस से बोलो, extractive industries are engaged in extracting useful materials from soil, air, water and from beneath the surface of the earth। ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। इन दीज इंडस्ट्रीज द प्रोडक्ट्स आर गिफ्टेड बाय नेचर विच आर ऑब्टेन्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्रीकल्चर, माइनिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, फिशिंग, these are the examples of extractive industries। extractive industries का जो प्रोडक्ट्स, उसका जो प्रोड्यूस है, उसको अपने फिनिश्ड गुड्स के जैसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर रॉ मटेरियल्स का, रॉ मटेरियल्स के जैसे भी यूज कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स का फर्दर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और ये इंडस्ट्रीज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स का जो रोल है वो कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज किसका रॉ मटेरियल्स यूज करता है? जो रॉ मटेरियल्स उसको प्राइमरी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करता है, वही रॉ मटेरियल्स वो यूज करता है। तो इंडस्ट्रीज विच यूज द मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। मेरे साथ बोलो, इंडस्ट्रीज विच यूज द मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। दोनों टाइप क्या है? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन अपने को याद करना है। These industries are concerned with the processing or transformation of raw materials into finished products। ये तुम लोगों को करने का जरूरत नहीं है। तो बोलो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है? These industries are concerned with the
दो कीवर्ड है यहाँ पे, दो कीवर्ड क्या है, प्रोसेस, दो कीवर्ड क्या है अपना यहाँ पे, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। वापस से बोलो, these manufacturing industries are concerned with the processing or transformation of raw materials into finished products। अच्छा, ये इंडस्ट्रीज क्या करता है, कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है, फॉर्म यूटिलिटी। तो तुम लोग एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन सा इंडस्ट्री है जो कि फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है, तो तुम लोग को बोलना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, दैट इज रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, तो वहां पे उसका शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ठीक है, फाइन। फिर क्या बोला है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। क्या है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। एनालिटिकल में क्या बोल रहा है, इन एन एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री a basic raw material is broken into several useful materials। बोलो तुम लोग, जब तक नहीं बोलेगा दिमाग में नहीं बैठेगा। a basic raw material is broken into several useful materials। सिंथेटिकल में क्या होता है, two or more materials are mixed to form a new product। प्रोसेसिंग में क्या होता है, a material is processed through various stages। असेंबलिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड या फिर manufactured components or parts are combined together mechanically to produce a new product। लास्ट वाला वापस से बोलो, असेंबलिंग में क्या होता है, manufactured components or parts are combined together mechanically to produce a new product। ठीक है, उसके बाद अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज देखे, तो ये इंडस्ट्रीज क्या करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, किसका, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, कैनल्स वगैरह का। दे यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सच एज ब्रिक्स, स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा। इनका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, इज दैट देयर प्रोडक्ट्स remain fixed at one place and cannot be taken physically to the market for sale। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है, ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, एवर लास्टिंग। तो देखो अपना जो है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे क्या है, टर्शियरी इंडस्ट्रीज अपने स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फोटो ठीक से नहीं आया हुआ है, हम इसका एक बार ठीक से पीडीएफ वापस से बना लेंगे और फिर क्या है अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया, यहाँ तक तुम लोग पढ़ लो। तुम लोग का 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अपना ये 3rd चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तुम लोग को पता है कल तुम लोग का 1st चैप्टर का टेस्ट है, अगले वीक तुम लोग का 2nd चैप्टर का टेस्ट होगा, 3rd वीक तुम लोग का ये चैप्टर का टेस्ट होगा। तो तुम लोग का हर वीक टेस्ट रहेगा अभी। हम समझ में आया, वो फटाफट एकदम लर्न करते जाओ, हम क्लास एंड कर रहे हैं।